एक गांव में एक सुस्त और कामचोर आदमी रहता था। काम धाम तो वह कोई करता न था, हाँ बातें बनाने में बड़ा माहिर था। इसलिए लोग उसे शेख चिल्ली कहकर पुकारते थे। शेख चिल्ली की जिंदगी हंसी मजाक में ही कटती थी, मगर उसकी बीवी हर दिन परेशान रहती। घर की हालत इतनी खराब थी कि महीने में 20 दिन चूल्हा नहीं जल पाता था। शेख चिल्ली की बेवकूफी और सुस्ती की सजा उसकी बीवी को भी भुगतनी पड़ती और भूखे रहना पड़ता। भूख से तड़पती बीवी का धैर्य आखिर एक दिन टूट गया। आंखों में आंसू लिए वह बहुत बिगड़ी और बोली, अब मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनना चाहती। चाहे जो कुछ करो, लेकिन मुझे तो पैसा चाहिए। जब तक तुम कोई कमाई करके नहीं लाओगे, मैं घर में नहीं घुसने दूंगी। यह कहकर बीवी ने शेख चिल्ली को नौकरी की खोज में जाने को मजबूर कर दिया। साथ में रास्ते के लिए 4 रूखी सूखी रोटियां भी बांध दी। साग सालन कोई था ही नहीं, देती कहां से? उसका दिल भारी था, मगर उसे उम्मीद थी कि शायद यह झटका शेख चिल्ली को सुधार दे। शेख चिल्ली भारी मन से घर से निकला। सबसे पहले अपने गांव के चौधरी के यहाँ गया। सोचा कि शायद कोई छोटी मोटी नौकरी मिल जाए। लेकिन जब उसने अपनी अजीबोगरीब बातें बनानी शुरू की, तो चौधरी के कारिंदों ने डांट डपट कर भगा दिया। दिल टूटा, मगर लौटना मुमकिन न था। पूरे दिन एक गांव से दूसरे गांव तक भटकता रहा। कदम भारी होते गए, मगर उम्मीद की डोर पकड़े रहा। जब थककर चूर हो गया तो सोचा कि कहीं बैठकर सुस्ता लिया जाए। तभी कुछ दूर पर एक कुआं दिखाई दिया। उसने राहत की सांस ली और वहां चल पड़ा। कुएं के चबूतरे पर बैठकर शेख चिल्ली ने बीवी की दी हुई रोटियों की पोटली खोली। उनमें 4 रूखी सूखी रोटियां थी। भूख इतनी जोरों की लगी थी कि उन चारों से भी पूरी तरह न बुझ पाती। मगर एक और चिंता थी, अगर सारी रोटियां आज ही खा ली तो आगे क्या करेगा? बीवी की धमकी याद थी, वापस लौटना कोई विकल्प न था। वह रोटियां गिनता, रख देता, उठाता और फिर से गिनने लगता। दिमाग उलझ गया था। आखिर उसने कुएं की ओर देखा और हाथ जोड़कर कहा, हे बाबा, अब तुम ही हमें रास्ता दिखाओ। भूख तो इतनी लगी है कि चारों को खा जाओ, लेकिन फिर आगे क्या करूं? उस कुएं के अंदर 4 परियां रहती थी। उन्होंने जब शेख चिल्ली की बात सुनी तो उनका दिल दहल गया। उन्हें लगा कि कोई दानव आया है और वह चारों को खाने की सोच रहा है। उनमें घबराहट फैल गई, मगर एक ने सुझाया, हमें इसे खुश करना चाहिए, नहीं तो हमारी जान खतरे में पड़ सकती है। यह तय होते ही चारों परियां कुएं से बाहर निकल आईं और हाथ जोड़कर बोलीं, हे दानवराज, आप बहुत बलशाली हैं। कृपया हमें मत खाइए। हम आपको कुछ ऐसी चीजें दे सकती हैं जो आपके बड़े काम आएंगी। शेख चिल्ली की आंखें हैरानी से फैल गईं। परियों की सुंदरता और उनकी बातों ने उसे हक्का बक्का कर दिया। कुछ बोल नहीं पाया। परियों ने इस चुप्पी को सहमति समझा और उसे एक जादुई कटोरा और एक जादुई गुड़िया दे दी। यह गुड़िया तुम्हारी हर नौकरी करेगी और यह कटोरा तुम्हें हर तरह का भोजन देगा। कहकर परियां फिर कुएं में लौट गई। शेख चिल्ली की खुशी की सीमा न रही। अब तो उसे घर लौट जाना चाहिए। वह सपनों में खो गया कि उसकी बीवी कितनी खुश होगी। मगर रात हो चुकी थी। तो उसने एक गांव में रात बिताने की सोची। एक आदमी के यहाँ पहुंचा और उसे बताया कि वह उसके पूरे परिवार को तरह तरह के पकवान खिलाएगा। उस आदमी ने झट उसे घर में ठहरा लिया।
शेख चिल्ली ने कटोरे को निकाला और कहा, हे कटोरे, हमें स्वादिष्ट भोजन दो। और बात की बात में पकवानों का ढेर लग गया। सारे लोग दंग रह गए। फिर जब घरवाली जूठे बर्तन धोने चली तो शेख चिल्ली बोला, रुको, मेरी गुड़िया यह काम कर देगी। और गुड़िया ने पल भर में सारे बर्तन चमका दिए। उस आदमी और उसकी बीवी की आंखें लालच से चमक उठीं। रात के अंधेरे में उन्होंने असली कटोरे और गुड़िया को चुराकर नकली रख दिया। सुबह जब शेख चिल्ली उठा तो बेफिक्र होकर घर की ओर बढ़ा, मगर जैसे ही उसने अपनी बीवी के सामने दोनों चीजों का चमत्कार दिखाने की कोशिश की, वे कुछ न कर सके। बीवी ने गुस्से से कहा, तुम हमेशा बड़े बड़े दावे करते हो, कामचोर कहीं के। जाओ, मेहनत से कमाओ। शेख चिल्ली निराश होकर फिर कुएं के पास गया और बैठकर सुबकने लगा। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। परियां फिर बाहर आईं और पूछने लगी, अब क्या हुआ? शेख चिल्ली ने सिसकते हुए पूरी कहानी सुनाई। परियां पहले तो हंसी, फिर बोली, हमने तो तुम्हें दानव समझकर चीजें दी थी, लेकिन तुम तो बड़े भोले भाले निकले। खैर, चिंता मत करो, इस बार हम तुम्हें एक जादुई रस्सी और डंडा देते हैं। इनसे तुम अपने चोरों से अपना सामान वापस ले सकते हो। अब शेख चिल्ली फिर उसी आदमी के घर पहुंचा। उसने कहा, इस बार मैं तुम्हें और भी नए करतब दिखाऊंगा। उस आदमी को फिर कुछ नया हथियाने की लालच आ गई। मगर जैसे ही शेख चिल्ली ने हुक्म दिया, रस्सी ने उन्हें जकड़ लिया और डंडा उन पर बरसने लगा। आदमी और उसकी बीवी चीख उठे, बचाओ, हम सामान लौटा देंगे। वे रोते हुए असली कटोरा और गुड़िया वापस ले आए। शेख चिल्ली अब पूरी जीत के साथ घर लौटा। बीवी दूर से ही गुस्से में चिल्लाई, कामचोर, फिर आ गए। खबरदार जो घर में कदम रखा। मगर शेख चिल्ली अब मुस्कुरा रहा था। उसने मन ही मन हुक्म दिया और रस्सी ने उसकी बीवी को बांध लिया और डंडा अपना काम करने लगा। बीवी घबरा गई और बोली, मुझे माफ कर दो, अब मैं तुम्हें कभी नहीं डांटूंगी। अब शेख चिल्ली ने अपने जादुई कटोरे और गुड़िया को हुक्म दिया। देखते ही देखते घर में पकवानों की भरमार हो गई और गुड़िया ने सारा घर चमका दिया। बीवी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसकी आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। उसने शेख चिल्ली का हाथ पकड़कर कहा, मैंने तुम्हें हमेशा गलत समझा। अब हमें कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। शेख चिल्ली मुस्कुराया, हाँ, भगवान, अब हमारे दुखों का अंत हो गया। और फिर दोनों ने खुशी खुशी स्वादिष्ट पकवान खाए और एक नई शुरुआत की।